नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के निर्देशानुसार PG कॉलेज के प्राध्यापकों द्वारा पोषक विद्यालय संपर्क अभियान के तहत 19 से 21 दिसंबर तक सोरम, रुद्री, नूतन इंग्लिश स्कूल एवं डाही स्कूल में सघन पोषक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। PG कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर V.K. पाठक के मार्गदर्शन में प्राध्यापक प्रोफेसर पंकज जैन, डॉक्टर तामेश्वरी साहू, प्रोफेसर किशोर चेलक, प्रोफेसर कुशलता चोपड़ा एवं डॉक्टर खेदूर एवं सत्यार्थी ने छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में सुविधाओं की जानकारी देकर आगामी करियर के लिए जागरूक किया। चाहते हो ना ब्लेजर लेना, तो आप लोगों को भी विजेता बनना है। तो आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप युवा उत्सव में भाग लेंगे। न केवल हमारे कॉलेज में विजेता बनेंगे, न केवल इंटर कॉलेज में विजेता बनेंगे, न केवल ईस्ट जोन में आप विजेता बनेंगे, वरन आपको नेशनल तक जाना है। और मैं आपको उदाहरण दे दूं, हमारे महाविद्यालय में पिछले 25 से 30 सालों से हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ पहले पराटकर सर युवा उत्सव का प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसा कोई भी साल नहीं होगा पिछले 25-30 सालों में जिसमें इंटर कॉलेज में हमारे यहाँ की टीम न जीती हो। हम लोग इंटर कॉलेज में भी विजेता बने हैं, साउथ ईस्ट जोन में भी विजेता बने हैं, और यहाँ तक नेशनल तक हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपना योगदान दिया है। एक बार उनके जैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बोलने से पहले आप लोगों ने छात्र छात्राओं का पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतने व्यस्ततम शेड्यूल में परीक्षा के बीच में आप लोगों ने इतनी उपस्थिति यहाँ पर दी है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद। NEP के बारे में पूरा भी सर ने आपको बताया। देखिए, पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी और अब जो बिल्कुल बदल गई है। अभी तक हम लोग कॉमर्स वाले कॉमर्स पढ़ते थे, साइंस वाले साइंस पढ़ते थे, आर्ट्स वाले आर्ट्स। अब आपको जो नई शिक्षा नीति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें आपको दूसरे विषय भी पढ़ना है। कॉमर्स वाले दूसरे विषय का कुछ सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप योग पढ़ सकते हैं, आप स्पोर्ट्स ले सकते हैं। इसी तरह साइंस वाला कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले सकता है। तो आप सभी को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब 12th के बाद आप कॉलेज में आएंगे तो पहले साल बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको कौन सा विषय पढ़ना है। ऐसा लगता है साल भर हमारा एग्जाम ही चल रहा है। इसीलिए हम लोग पहले से आपके आए हैं ताकि आप लोग को जागरूक कर सके कि आगे आपका पढ़ाई का स्तर किस तरीके का होगा। शासन द्वारा हमको पोषक विद्यालय संपर्क अभियान के तहत आपकी स्कूल में भेजा गया है ताकि हम आपको हमारे महाविद्यालय की समस्त सुविधाओं और कोर्सेज की जानकारी दे सके। पोषक विद्यालय संपर्क अभियान में आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 12th के बाद बहुत लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं ना। ज्यादातर ग्रामीण परिवेश में, पहाड़ी इलाकों में लोगों की ये सोच रहती है कि 12वीं पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए। हमारे घर में भी तो लोग 10वीं पढ़े हैं, कोई 5वीं पढ़ा है। तो हमारी ये सोच रहती है और हम आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। जबकि आज का जो समय है, आपको आगे की पढ़ाई करना पड़ेगा। गांव के बच्चे भी आगे चल के साइंटिस्ट बन रहे हैं, देख रहे हैं ना। महिला पुलिस विभाग में जा रही है, पायलट बन रही है। आगे का समय केवल एजुकेशन का है। आज हमको उच्च शिक्षा ग्रहण करना है। मेरी पहली अपील कि आप लोग 12th के बाद कोई भी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, हमको आगे की पढ़ाई जारी रखना है। अभी सर से मैंने पूछा तो आपके बच्चे, यहाँ के ज्यादातर बच्चे या तो बखारा में जाते हैं या कुरूज में जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जिले में 16 कॉलेज हैं, उसमें जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज धमतरी। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी हमारे जिले के जो कंडेल गांव के जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वर्गीय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, उनके नाम पर हमारे महाविद्यालय का नाम पड़ा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। लगभग सब विषय में हमारे यहाँ सभी संकाय की पढ़ाई है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ, IT सब है।
लगभग सब विषय में हमारे यहाँ पीजी कोर्स है। एक लॉ में अभी तक हमारे यहाँ एलएलबी है, बहुत जल्द एलएलएम भी हमारे यहाँ ओपन हो जाएगा। तो हमारा कॉलेज निश्चित रूप से अग्रणी कॉलेज है, लीड कॉलेज है। तो मैं आप लोग से अपील करता हूँ कि एक बार हमारे कॉलेज का विजिट कीजिए और आके हमारे महाविद्यालय की सुविधाओं को देखिए कि हमारे यहाँ आपको क्या क्या फैसिलिटी है। दूरी मायने नहीं रखती। मैं नहीं कह रहा हूं कि मखारा कॉलेज या कुरुद कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि पीजी कॉलेज धमतरी में आपको ज्यादा फैसिलिटी है तो आप दूरी मत देखिए और हमारे कॉलेज में आके एडमिशन लीजिए। अभी अभी हमारे भारती सर से मैं चर्चा कर रहा था, जाके स्कूल में पढ़ाते थे। खरेंगा गांव से 35 किलोमीटर यहाँ पर पढ़ाने आते थे, बता रहे थे 35 किलोमीटर साइकिल में 500 रुपए में पढ़ाने निस्सार आ सकते हैं। तो आज आप लाखों रुपए आगे कमाएंगे तो क्या पीजी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते? लेंगे ना, जरूर। तो आप लोग हमारे कॉलेज का विजिट कीजिए। हमारे कॉलेज में पर्याप्त सुविधाएं हैं। लाइब्रेरी बहुत ही सुसज्जित है, ई लाइब्रेरी की सुविधा है। बैठ के आप वहां किताबें पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं और आप बुक्स इशू करा सकते हैं। आपको बहुत ही शानदार सुसज्जित लाइब्रेरी हमारे महाविद्यालय में मिलेगी। बहुत ही शानदार खेल मैदान हमारे महाविद्यालय में आपको मिलेगा और एक बहुत ही शानदार स्टेडियम हमारे पीजी कॉलेज से लगा हुआ ये स्टेडियम एक बना है, जहां पर आगे चल के बहुत बड़े बड़े मैच आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही समतल मैदान है और शायद धमतरी जिले का सबसे बड़ा और सबसे शानदार स्टेडियम हमारे यहाँ पीजी कॉलेज धमतरी। सबसे बड़ा कॉलेज है, पीजी कॉलेज है। पीजी कॉलेज मीन्स आप वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन ले सकते हैं। इवन पीएचडी का रिसर्च सेंटर भी हमारे कॉलेज में है। तो हमारे व्यक्तित्व विकास की जो धारा है वो शिक्षा से ही निकलती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट होता है एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन वी कांट डू एनीथिंग। तो आज के इस आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में, हमको एजुकेशन के सहारे अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है। आप अभी एक ऐसे स्टेज में हैं 11th और 12th जो आगे के जीवन के लिए आपको फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहा है। 11th-12th का एजुकेशन बिल्कुल कॉलेज के लिए बेसिक एजुकेशन जैसा है। आप इसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स जैसे छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की हमारी दल क्रमांक 5 की टीम, जिसमें डॉक्टर खेदूराम सत्यार्थी, मैं प्रोफेसर पंकज जैन, डॉक्टर तामेश्वरी साहू, प्रोफेसर किशोर चेलक एवं प्रोफेसर कुशल चंद चोपड़ा, हम सभी के मार्गदर्शन में पोषक विद्यालय संपर्क अभियान 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच हमें चलाना था। हमने ये अभियान 19, 20 और 21 दिसंबर के दौरान में हमने ये अभियान चलाया। वैसे तो हमें ये अभियान पूरे 20 से 30 दिसंबर के मध्य में करना था, चूंकि महाविद्यालयों में परीक्षा थी, इस वजह से हमने 19, 20 और 21 दिसंबर को धमतरी जिले के 4 स्कूल में हमने पोषक विद्यालय संपर्क अभियान चलाया, जिसमें हमने सोरम स्कूल, नूतन इंग्लिश मीडियम स्कूल, डाही स्कूल और सरस्वती शिशु मंदिर रुद्री, इन 4 स्कूल में हमने पोषक विद्यालय संपर्क अभियान के माध्यम से 11th और 12th के छात्र छात्राओं को हमारे महाविद्यालय से संबंधित जानकारी प्रदान की, जिसमें हमारी टीम ने महाविद्यालय में कौन कौन से कोर्स संचालित है, हमारे महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय में कितनी सीट है, किस तरह से हमारे महाविद्यालय में एडमिशन हो सकता है, हमारे महाविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या कोर्सेस हैं और आगे क्या क्या कोर्सेस हम चालू करेंगे, इन सब की जानकारी हमारी टीम ने 11th और 12th के छात्र छात्राओं को प्रदान की। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय की NCC, NSS, यूथ रेड क्रॉस, यूथ फेस्टिवल, उन्नत भारत अभियान और रेड रिबन क्लब, इको क्लब, इस तरह हमारे महाविद्यालय में जो जो सुविधाएं और जो जो संसाधन हैं, इन सब चीज़ की जानकारी हमने 11th और 12th के छात्र छात्राओं को दी। ये जानकारी देने का मुख्य उद्देश्य ये था कि 11th और 12th के बाद बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ाई छोड़ देते हैं और हायर एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। तो हमने इन सभी छात्र छात्राओं को मोटिवेट किया कि आप 11th और 12th के बाद पढ़ाई न छोड़ें
और हमारे महाविद्यालय में आके प्रवेश लें, ताकि आप उच्च शिक्षा अर्जित कर सकें और न केवल अपने धमतरी जिले का वरन अपने राज्य का और पूरे भारत देश में एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सके। तो कुल मिलाकर महाविद्यालय में जो सीटें हैं उसमें 100% एडमिशन नहीं हो पाता, तो महाविद्यालय में 100% एडमिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही पोषक विद्यालय संपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें मैं स्वयं प्रोफेसर पंकज जैन, डॉक्टर खेतूराम सत्यार्थी, डॉक्टर कामेश्वरी साहू, प्रोफेसर किशोर चेलक और प्रोफेसर किशोर चंद चोपड़ा के मार्गदर्शन में हमने ये अभियान चलाया। थैंक यू।